हेलो दोस्तों, मैं लोरिक प्रसाद लोरिक स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। हम लेकर आए हैं फिर आज जो क्वेश्चन कराए हैं, यानी आप लोग के 3 पार्ट में 40-40 क्वेश्चन करा दिए हैं। बिहार करेंट अफेयर्स जो बीपीएससी आने वाली दरोगा यानी स्पेशल 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बिहार का खाली करेंट अफेयर्स है, जो आप लोग के बता दे रहे हैं कि बिहार का है। जो आने वाला भी एग्ज़ाम है जो बीपीएससी में 7 से 8 क्वेश्चन इसी से पकड़ा जाएगा। अगर जिसको बीपीएससी एग्ज़ाम देना है ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। बता दे रहे हैं आप लोग को बहुत मेहनत के साथ ये बना है पीडीएफ। और आज हम चलते हैं, यानी इससे पहले अगर जो लोग नहीं देखे हैं न्यू चैनल पर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो ये पार्ट 4 आएगा, यानी 3 पार्ट में चल गया है 40-40 का 120 का, यानी 120 से आज कराएंगे कितना तो 160 तक कराएंगे। चौथा मेरा वीडियो रहेगा, जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देखकर इसको देखिएगा, बहुत समझ में आएगा। अगर ये कर लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। चलिए आज चलते हैं 121 क्वेश्चन से। बोला है क्या, बोला है कि हाल ही में किस माह में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 21 महीने में किया गया है, तो ये जून के महीने में किया गया है। क्या इसका हेतु है, तो बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया 1 जून को 2024 में। यहाँ पिछले 4 सालों से बिहार का, ध्यान देना, यहाँ पिछले 4 सालों से बिहार का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन के रहने वाले लोगों से जून के महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य है बिहार की संस्कृति और लोक नृत्य वहाँ की युवा पीढ़ी तक पहुँचाना, यानी परंपरा का जो पहले का है उसको जीवित रखना है। पुरानी परंपरा का जो संस्कृति है उसको जीवित रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 122 में बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए? बोला है कि हाल ही में, यानी 122 क्वेश्चन में बोला है कि हाल ही में बिहार सरकार 1 माह के अंदर 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ये बात सही बोला है। आयुष्मान भारत योजना बिहार सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ये बात दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 23 में बोला है ऑप्शन, यानी 23 क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है कि जून 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान कुशल नेतृत्व उत्कृष्ट कार्य के लिए कितने पुलिस कर्मियों और पदाधिकारी को डीजीपी राजविंदर सिंह बिष्ट द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। तो ये बिहार के पुलिस और पदाधिकारी जो कर्मी हैं 118, ऑप्शन बी, यानी 118 लोगों को दिया गया है जो लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अपना निभाते हुए काम किए थे, इसीलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अगला चलेंगे 124 में। बोला है कि जून 2024 में बिहार सरकार ने किसे शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है। तो ध्यान देना है, ए डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बनाया है, यानी के पाठक जी के स्थान पर एस सिद्धार्थ को बनाया है बिहार के शिक्षा का अपर सचिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 125 में बोला है, क्या बोला है कि बिहार विधानसभा के सभापति कौन है जिन्होंने जून 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर हैं बिहार के, जून 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 126 में जून 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इसमें बिहार के कितने साहित्यकार और कलाकारों को प्रतिष्ठित युवा बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान देना कितने लोगों को किया गया है, तो इसमें से आप लोग को 2 लोगों को बिहार के थे जिनको किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 127 पर। क्या बोला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार, पहला में क्या बोला है कि हाल ही में रविंदर भवन पटना में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये बात सही बोला है। बोला है कि उपयुक्त आयोजन विषय खाद्य सुरक्षा और भरण पोषण से भी था। तो ठीक है, ये बात क्या है कि एक गलत बोला है। ध्यान देना, एक कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने किए थे। यह योजना था कि कैसे आहार को अपने ही औषधि बना सकते हैं, कैसे अपने आहार को औषधि बना सकते हैं, इसके बारे में था। ए यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे।
128 में बोला है कि हाल ही में 28वीं और 89वीं त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 129 में बोला है कि बोला है कि जून 2024 प्रधानमंत्री द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो एक किया गया था 2016 में किया गया। अभी मोदी जी ने नालंदा के जो बना है पुराना जो नालंदा विद्यालय न्यू परिसर का उद्घाटन किया तो मोदी जी किए हैं और यूनेस्को के इसके विश्व धरोहर की सूची में 2016 में शामिल किया गया था। अब चलेंगे 130 क्वेश्चन पर। बोला है क्या कि बिहार के कहाँ की विधायक श्रेयसी सिंह निशानेबाज पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो ए श्रेयसी सिंह जो विधायक है जमुई की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि निम्नलिखित 131 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्सन एंड टूड्रो लिमिटेड बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो ध्यान देना है, एक कजरा लखीसराय में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? तो कजरा लखीसराय में लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 132 बिहार के किस जिले के रजौली के फुलवरिया जलाशय पर 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण है? ठीक है, तो ये नवादा में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? तो नवादा में। तो नवादा जिले के रजौली के फुलवरिया जलाशय पर 100 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर लगाने की जिम्मेदारी है यह सूर्य इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि निम्नलिखित में से कहाँ बिहार के हाल ही में राज्य स्तरीय पर 2 दिवसीय आम महोत्सव किया गया है? तो ध्यान देना है, एक किया गया है ज्ञान भवन पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है 134 में कि निम्नलिखित में से किसे मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दिया है, तो इसको किया गया है नारायण जी को। ठीक है, तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार साहित्य से सम्मानित किया गया 2024 में नारायण जी को। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है 135 में निम्नलिखित में से किसे मैथिली भाषा हेतु साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए प्राप्त किया है? तो इन किनको किया गया है? तो रिंकी झा ऋषिका को किया गया, ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे शहरों के नाम पर रखने की मांगी? तो एक किस ग्रह का नाम? तो मंगल ग्रह का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 137 पर। बोला है कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से कितने जिले में मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को लगभग 50,000 सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर, ठीक है, पेड़ लगाकर हरा भरा पोषण करने की किया गया? तो ये ध्यान देना, ये सभी 4 जिलों को किया गया है। सभी 4 जिलों किसको? औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई को किया गया। 50,000 सीड बॉल के साथ पेड़ लगा हरा भरा किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 138 बोला है कि जून 2024 में कहाँ आयोजित ब्रिक्स 2024 के फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता था? तो कजान रूस में जीता था। कहाँ जीता था? तो कजान रूस में, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कजान रूस में। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 139 पर। बोला है कि जून 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया था? ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण में किया है। कहाँ पर? तो पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाल ही में BHU वाराणसी में आयोजित काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस शिक्षक को फिजियो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? ध्यान देना है, तो फिजियो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया डॉक्टर राजेश कुमार सुमन जी को किया गया है। और ध्यान देना है, डॉक्टर राजेश सुमन जी जो हैं तो इस सीतामढ़ी जिले के प्रसिद्ध फिजियो चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार सुमन है, सीतामढ़ी जिले के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 141 में केंद्रीय कृषि
और परिवार कल्याण मंत्रालय ने के अनुसार जून 2023, ठीक है, जून 2023 से मई 2024 की अवधि के दौरान किस राज्य सर्वाधिक किसान परिवारों ने स्वेच्छा से पीएम किसान योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है? ठीक है, तो बिहार के छोड़ दिया है। कहाँ के छोड़ दिया है? तो बिहार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 चौथा संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य शीर्ष 3 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के में सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश नहीं है। ध्यान देना है, ये उत्तर प्रदेश है जो नहीं है खराब प्रदर्शन में। बाकी बिहार, झारखंड, नागालैंड सब खराब प्रदर्शन में शामिल है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 143 पर। बोला है 143 में कि बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान देना है, पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर 144 पर चलेंगे। 144 में क्या बोला है? 144 में बोला है कि जुलाई 2024 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि में मानवी मधु कश्यप किस जिले की पुलिस में पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर बनी है? ध्यान देना है, तो बिहार में सबसे पहली बार यानी पहला बिहार जो ट्रांस वुमन को आरक्षण दिया है और जो सब इंस्पेक्टर बनी है जो बिहार के, यानी बिहार के सीतामढ़ी में इनकी पहली पोस्टिंग हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 145। बोला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्या बोला है कि बोला है कि हाल ही में राजगीर में बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय साथ ही खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये बात सही बोला है। उपयुक्त देश का पहला ऐसा खेल गंतव्य है जहाँ एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय दोनों हैं। तो ये बात भी सही बोला है, यानी ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है 146 में क्या बोला है कि बोला है कि अगस्त 2024 में किस राज्य ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ध्यान देना, ये बिहार अनिवार्य कर दिया कि सबको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। 147 में बोला है क्या कि बोला है कि अगस्त 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस हवाई अड्डे को नई इकाइयों में बनाने का स्वीकृति दी है? तो बिहटा हवाई अड्डा पटना में जो है उन्हीं को स्वीकृति दिया है जो नई तरीके से बनाना है। 148 में क्या बोला है क्वेश्चन कि बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगस्त 2024 में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग के मेजबानी की थी? तो बिहार। कौन किया था? तो बिहार। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 149 में। 149 में क्या क्वेश्चन बोला है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। बोला है इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है जिसे एक मजबूत औद्योगिक तंत्र को विकसित किया जा सके। बात सही बोला है। दूसरा में क्या बोला है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार ने इसके अंतर्गत बिहार के गया में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी है। तो यानी दोनों बात सही बोला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि बिहार के किस छात्र ने खगोल विज्ञान और भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में रजत पदक जीता है? तो एक किसने जीता है? तो एक पाणिनि ने जीता है। किसने जीता है? तो पाणिनि। ऑप्शन बी हो जाएगा 150 के। ध्यान देना है। 151 पर चलेंगे। क्या है 151 में बोला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? ध्यान देना है, तो तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो क्या है ये सर्वाधिक है। ठीक है, 152 में क्या है बोला है कि आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रमिक अनुपात कितने प्रतिशत था? तो 48.7% श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 153 पर क्या बोला है
कि बोला है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किसके साथ मिलकर बिहार राज्य के जलवायु अनुकूल निम्न कार्बन विकास पथ की रणनीति विकसित की है, जिसका लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को निम्नतर स्तर तक लाना है। तो ध्यान देना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर और 2070 तक इसको लाना है निचली स्तर तक। ठीक है, 154 में चलेंगे। 154 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर समावेशी परिवेश आयु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। तो ध्यान देना, ये है बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 155 में क्या बोला है कि बोला है कि मई 2024 में कहाँ पर एक सप्ताह तक चलने वाले पटना कलम चित्र शैली प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान देना है, ये कहाँ किया गया है, तो पटना में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है अगला क्वेश्चन में कि द पॉकेट म्यूजियम के संदर्भ में द पॉकेट म्यूजियम के पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या बोला है, पहला में कि बिहार संग्रहालय ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर आर्ट रिसर्च के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है कि इस पहल का उद्देश्य आगंतुकों को संग्रहालय के संग्रह को बेहतर ढंग से समझने का मदद करना है। तो ये बात दोनों सही बोला है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला चलेंगे 157 क्वेश्चन पर। बोला है कि बिहार सरकार ने कहाँ पर जलीय जीवन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये मुजफ्फरपुर में किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 158 में। बोला है कि मई 2024 में DCCI और MCAD द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो बिहार के टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो बिहार के टीम ने चौथा स्थान हासिल किया है। कौन सा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथा। 159 पर चलेंगे। क्या 159 में बोला है कि एवरेस्ट पर 8534 मीटर, एवरेस्ट पर 8534 यानी माउंट एवरेस्ट पर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला सविता महतो किस जिले की रहने, तो बिहार के सारण जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 160 यानी लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की ओर से रिलायंस जियो के अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ध्यान देना है, ये पटना में किया गया था। क्या किस पर चर्चा किया गया था, तो हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण पटना की ओर से रिलायंस जियो अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन पटना में किया गया। बिहार के समय विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, बिजली डूबने आदि के लिए उनकी तत्परता को बढ़ाना प्रमुख था। इसी के बारे में पटना में जियो अधिकारियों के साथ किया गया था। ठीक है दोस्त, इतना ही मेरा आज के लिए 160 तक क्वेश्चन है और कल फिर वीडियो आएगा, यानी 161 से लेके 200 तक वीडियो आएगा। फिर इसी तरीक़ा से हम 300 करा देंगे। फिर इसके बाद आप लोग के हम सोच रहे हैं, ध्यान देना है, GS पॉइंटर का हम आप लोग के लाने के लिए जो जितना इससे पहले एग्ज़ाम BPSC में पूछा है उसके लिए सब फटाफट रिवीजन रहेगा। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद थैंक यू।